नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी तवांग के माउंट घेसेला इंग्लिश स्कूल से है, चोइकी का हॉस्टल और उसका चांद का सपना। ये दोस्ती, सपनों और मतलब छोटे से कस्बे से देखे गए बड़े सपनों की कहानी है। हाँ, ये दिखाती है कि सपने कहीं भी जन्म ले सकते हैं। तो कहानी है चोइकी नाम की एक लड़की की स्कूल हॉस्टल से चांद तक पहुंचने का उसका सफर। और इसमें दोस्ती का माहौल का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे सपने हकीकत बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है तवांग के माउंट घिसेला इंग्लिश स्कूल से। 5वीं क्लास की चोइकी हॉस्टल पहुंचती है, थोड़ी नर्वस। हाँ, पहला दिन है हॉस्टल का और तभी प्रिंसिपल भगत सर का वो स्वागत, वो शब्द याद है? हाँ हाँ, खूब पढ़ो, खूब हंसो और बड़े सपने देखो। ये मतलब पूरी कहानी का सार जैसे इन्हीं शब्दों में था। बिल्कुल। और लगता है ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, स्कूल का माहौल सच में ऐसा था। कैसे? देखिए ना, रूम नंबर 7 में घुसते ही चोइकी के दोस्ती हो जाती है लामू और डेचन से। एकदम से। हाँ, और पहली बातचीत ही वो खर्राटों वाले मजाक से शुरू होती है। तो वही तो, ये दिखाता है कि कितना अनौपचारिक, कितना अपनापन वाला माहौल था वहाँ, जो नए बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, घर से दूर। सही कहा। फिर सुबह का सीन, वो तो कमाल है। हाँ, वो हॉस्टल की सुबह वाली अफरा तफरी। घंटी बजी और हंगामा शुरू। किसी की जुराबें नहीं मिल रही, किसी की बोतल गायब। और चोइकी की टाई तकिए के नीचे। हाँ, और जब लामू ने छेड़ा, चोइकी, तुम्हारी टाई हमेशा तुम्हारे साथ क्यों सोती है? तो उसका जवाब, क्योंकि वो भी सपने देखती है। मतलब इस छोटी सी मजाकिया बात में भी उसके सपने की झलक है। बिल्कुल। फिर तीनों भागते हुए प्रार्थना के लिए जा रही हैं, देर हो गई। ये जो रोज की भागदौड़ है ना, ये सिर्फ हंगामा नहीं है, ये असल में हॉस्टल लाइफ का एक छोटा सा मॉडल है। यही छोटी छोटी परेशानियां, खोई हुई चीजें ढूंढना, यही चीजें तो रिश्ते बनाती हैं असल में। हाँ, वो इसे बोझ नहीं समझते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए एक एडवेंचर जैसा है जो वो साथ में जी रहे हैं। और चोइकी का वो टाई वाला जवाब, वो सिर्फ एक मजाक नहीं था। हाँ, वो दिखाता है कि सपना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल, हर छोटी चीज से जुड़ा हुआ। अच्छा, फिर शाम की पढ़ाई का समय। वार्डन तो कहती हो कि शांत रहो। हाँ, पर रूम नंबर 7 में क्या होता था, वो बन जाता था जीके कॉमेडी शो। वो गुरुत्वाकर्षण वाला मजाक तो मुझे बहुत पसंद आया। कौन सा? जब चोइकी कहती है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? मेरे कंबल ने, ये मुझे हर सुबह खींचता है जब मैं उठने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बच्चों की अपनी ही थ्योरीज होती हैं, लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच हाँ, यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। इसी माहौल में चोइकी पहली बार खुलकर अपने चांद के सपने के बारे में बताती है। अच्छा, क्या कहती है वो? वो कहती है, एक दिन मैं एक जीके प्रश्न में होंगी, तवांग से चांद पर जाने वाली पहली लड़की कौन थी? और जवाब होगा चोइकी। वाह। ये बहुत जरूरी बात है। अक्सर बड़े सपने ना ऐसी ही सुरक्षित जगहों पर दोस्तों के बीच पहली बार आवाज पाते हैं। सही कहा। और उनका वो मैजी पार्टी का वादा? हाँ, छोटी सी बात है, पर ये दिखाता है कि दोस्त कैसे एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दोस्ती है तो थोड़ी नोकझोंक तो होगी। हाँ, वो तो लाजमी है। खिड़की वाली सीट के लिए बहस हो जाती है चोइकी और डेचन में। हाँ, एक कहती है रोज बैठती है, दूसरी कहती है लेकिन मुझे अपने सपने के लिए चांदनी चाहिए। हाँ हाँ। पर मजे की बात यह है कि झगड़ा जितनी जल्दी शुरू होता है, उतनी जल्दी खत्म भी। रात को चिप्स खाते हुए सब ठीक। हाँ, ये हॉस्टल दोस्ती की खासियत है शायद। बिल्कुल। झगड़े होते हैं छोटी मतलब तात्कालिक चीजों पर, और सुलझ भी जाते हैं जल्दी, खासकर अगर बीच में खाना आ जाए। जैसा लामू कहती हैं। हाँ, देखो, इसीलिए हॉस्टल की लड़कियां कभी नाराज नहीं रहती। हमें पहले भूख लग जाती है। सही है। ये शायद ऊपर से देखने में बचकाना लगे, पर यह दिखाता है कि उनका रिश्ता इन छोटी बातों से कहीं ज्यादा मजबूत है। उनका फोकस दोस्ती पर है, साथ के अनुभवों पर है। फिर आता है संडे, हॉस्टल का फेवरेट डे। संडे फंडे। कपड़े धोना, नाचना और बैडमिंटन। उनकी टीम का नाम भी क्या रखा था? द मून स्मैशर्स। उसके सपने से जुड़ा हुआ। हाँ हाँ। और वो नूडल्स बनाने वाला किस्सा, जब मिर्च ज्यादा हो गई थी। और सब चिल्ला रहे थे मुंह में आग, मुंह में आग। हाँ, और फिर रात में सब अपने सपने शेयर करते हैं। डेचन टीचर बनना चाहती है, लामू कैफे खोलना चाहती है, ऑफ चोइकी चांद पर जाना, और वादा करती है मैं वहां एक क्रेटर का नाम रूम नंबर 7 रखूंगी। ये रविवार वाले पल बहुत अहमियत रखते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे खाली समय, मतलब बिना किसी तय रूटीन के,
रिश्तों को गहरा करता है और सपनों को खुलकर बाहर आने की जगह देता है। जब बच्चे रिलैक्स होते हैं ना, तभी वो अपनी असली इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं साझा करते हैं। और वो क्रेटर वाला वादा, वो सिर्फ एक बचपना नहीं है, वो दिखाता है कि उसका अपना सपना उसकी जड़ों से, उसकी दोस्ती से, उस हॉस्टल के कमरे से कितना गहराई से जुड़ा है। वो उसके सपने को एक तरह से साझा बना देता है। अच्छा, फिर एक शाम प्रिंसिपल भगत सर हॉस्टल का राउंड लेते हैं। हाँ। और वो देखते हैं कि तीनों लड़कियां मून चार्ट के साथ बैठी हैं। हाँ। वो मजाक में पूछते हैं, क्या चल रहा है भाई, रॉकेट बनाने की तैयारी? और चोइकी का जवाब देखो, एकदम तैयार। हाँ सर, हम जल्दी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका आत्मविश्वास देखिए। और फिर प्रिंसिपल जो कहते हैं वो तो सोने पर सुहागा है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, अच्छा याद रखो, सपने छोटे शुरू होते हैं लेकिन प्रयास से बढ़ते हैं। एक दिन माउंट घिसेला से कोई सच में चांद पर पहुंचेगा। वाह, ये सिर्फ हौसला अफजाई नहीं थी, नहीं, ये एक तरह का विश्वास जताना था, एक भविष्यवाणी जैसी। और चोइकी के मन में ये बात बैठ जाती है, सर सही कह रहे, और वो कोई मैं होंगी। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या हर बच्चे को ऐसा प्रोत्साहन मिल पाता है? एक टीचर का, एक मेंटर का सही समय पर जताया गया भरोसा कितना बड़ा फर्क ला सकता है? बहुत बड़ा। फिर आता है स्कूल का प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, मेरा सपना प्रोजेक्ट। हाँ। चॉइकी कार्डबोर्ड और सिल्वर पेपर से रॉकेट बनाती है, मूनलाइट 1। मूनलाइट 1 नाम भी सोच समझ कर रखा है। बिल्कुल। और जब प्रिंसिपल सर उसके स्टॉल पर आते हैं तो वो सैल्यूट करके कहती है, रिपोर्टिंग सर, माउंट घिसेला मून मिशन के लिए तैयार है। हाँ, ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये उसके इरादे की घोषणा है। हाँ, और वो समझाती है कि कैसे हॉस्टल की खिड़की से चांद देखकर उसे लगा कि छोटे से तवांग से भी चांद तक जाया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट प्रदर्शनी एक बड़ा कदम है। अब उसका सपना सिर्फ दोस्तों तक सीमित नहीं रहा, वो उसे सबके सामने रख रही है। हाँ, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को। हाँ, मतलब खिड़की से चांद देखने को अपनी महत्वाकांक्षा से जोड़ रही है कि चांद पर जाना है और स्कूल का नाम रोशन करना है। इससे उसका सपना और मजबूत और विश्वसनीय बन जाता है। और प्रिंसिपल की वो आखिरी सलाह, कभी सपने देखना बंद मत करना चोइकी। हाँ, ये उसके संकल्प पर एक तरह की मोहर लगा देती है। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, लड़कियां बड़ी होती हैं, दोस्ती वैसी ही रहती है। हाँ, वो जन्मदिन के मजाक, देर रात की गपशप, वो जीके क्विज, सब चलता रहता है। 10वीं के बाद चोइकी आगे पढ़ने के लिए जाती है। विदाई का समय, दोस्त उसे छेड़ते हैं, हमारा जीके क्विज मत भूलना और अपनी टाई रॉकेट पर मत खो देना। और चोइकी वादा करती है, इसे संभाल कर रखूंगी अपने स्पेस हेलमेट के पास। वो विदाई का पल भी उनकी दोस्ती की गहराई दिखाता है। और फिर कई साल बीत जाते हैं और वो खबर आती है। हाँ, वो बड़ी खबर जिसने तवांग को, पूरे स्कूल को गर्व से भर दिया। माउंट घिसेला की पूर्व छात्रा चोइकी त्सेरिंग भारत के चंद्र मिशन का हिस्सा। प्रिंसिपल भगत सर स्कूल असेंबली में घोषणा करते हैं, याद है वो लड़की जिसने गत्ते का रॉकेट बनाया था, उसने सच कर दिखाया। पूरे स्कूल में, खासकर हॉस्टल में जश्न का माहौल। रूम नंबर 7 को सजाया गया है, बाहर बोर्ड लगा है, हमारी मून गर्ल चोइकी। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें, हाँ, तो स्कूल छोड़ने और मिशन में शामिल होने के बीच के जो साल हैं, उनमें उसका जो संघर्ष रहा होगा, जो मेहनत रही होगी, वो कहानी में बताई नहीं गई, पर वो साफ झलकती है। बिल्कुल, ये सफलता सिर्फ चोइकी की नहीं है। नहीं, ये पूरे समुदाय की है। स्कूल का गर्व, तवांग का जश्न, ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान की कामयाबी पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकती है। ये छोटी जगहों की बड़ी क्षमता का सबूत है। और फिर आता वो पल, वो ऐतिहासिक पल। चोइकी चांद पर है, स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से पृथ्वी को देखती है, एक नीले कंचे की तरह चमकती हुई, और फुसफुसाती है, रूम नंबर 7 से यहां तक हमने कर दिखाया, हम अकेले नहीं। हाँ। फिर चांद की धूल पर पहला कदम, हाथ में एक छोटा सा झंडा जिस पर लिखा है माउंट घिसेला इंग्लिश स्कूल तवांग से चांद तक। और उसे अपना वो पुराना जीके वाला मजाक याद आता है, चेहरे पर मुस्कान के साथ दोहराती है। जीके प्रश्न, तवांग से चांद पर चलने वाली पहली लड़की कौन है? ये सपने के पूरे होने का क्षण है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे खूबसूरत बात क्या है? इतनी बड़ी उपलब्धि के पल में भी उसकी सोच कहाँ जुड़ी है? अपनी जड़ों से। रूम नंबर 7, वो जीके क्विज, हाँ। ये सिर्फ यादें नहीं है, ये प्रतीक है कि कैसे उसकी पूरी यात्रा उसकी दोस्ती से, उसके शुरुआती माहौल से जुड़ी रही। ये दिखाता है कि आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अपनी पहचान, अपनी शुरुआत को याद रखना कितना मायने रखता है। मिशन से लौटकर चोइकी वापस माउंट घिसेला जाती है।
हीरो का स्वागत होता है उसका। प्रिंसिपल सर, पूरा स्कूल, सब बहुत खुश हैं। वो प्रिंसिपल सर से कहती हैं, घर वह है जहां सपना शुरू हुआ। सर, एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के साथ, एक जीके की किताब और चांद के नज़ारे के साथ। उस रात स्कूल में जश्न के बीच वो फिर उसी चांद को देखती है और मन ही मन कहती है, धन्यवाद माउंट घिसेला, मुझे पंख देने के लिए। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक इंसान की लगन की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस पूरे इकोसिस्टम की, उस माहौल की कहानी है जिसने उस लगन को पनपने दिया, उसे सींचा। हाँ, स्कूल का माहौल, प्रिंसिपल का प्रोत्साहन, दोस्तों का साथ, हॉस्टल की वो छोटी छोटी बातें, वो हंसी मजाक, इन सबने मिलकर चॉइके के सपने को ईंधन दिया। बिल्कुल सही कहा। कहानी का निचोड़ यही है कि सपनों को बड़े शहरों या आलीशान इमारतों की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है बड़े दिलों की, हौसला देने वाले माहौल की। हाँ, हॉस्टलिंग, मस्ती, दोस्ती की गर्माहट, थोड़ी शरारत, इन सब ने मिलकर चोइकी को उसके कमरे की खिड़की से चांद तक पहुंचा दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? किस बारे में? कि आज भी न जाने कितने छोटे कस्बों में, कितने हॉस्टल के कमरों में ऐसी ही कितनी चोइकी होंगी जो अपने मन में चांद का सपना देख रही होंगी। बिल्कुल। उन्हें किस तरह के माउंट घिसेला की जरूरत है, वो क्या चीज है, वो कैसा सपोर्ट सिस्टम है जो एक बच्चे की खिड़की से चांद देखने की साधारण सी इच्छा को उस पर चलने की असाधारण हकीकत में बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सवाल भी है कि हम अपने आसपास पल रहे सपनों को कैसे पहचानें और उन्हें उड़ान भरने में कैसे मदद करें।